सिंधु नदी तंत्र। सवाल क्या रहता है, देखिए उसी के हिसाब से हम आपको बोले हैं कि मेरा जो भी डिजाइन किया हुआ है वो सवाल के हिसाब से डिजाइन किया हुआ है, जो सवाल पूछा जाता है उसी के हिसाब से आपको मटेरियल मिल रहा है। यही होना चाहिए। क्या क्या सवाल रहता है, वर्ल्ड में जब बता रहे तो वहां भी बताए थे, अभी भी वही करेंगे। ठीक है, सबसे पहला सवाल रहता है आपका उद्गम से, कि कौन सी नदी कहां पे ओरिजिन हो रही, उसका उद्गम। उद्गम ठीक है, तो कोई भी नदी होगा पहला सवाल उद्गम से रहेगा। दूसरा सवाल मुहाना से रहेगा, मतलब एंड पॉइंट उसका कहां है, मुहाना से। लोकेशन में जब करिएगा तो खिंच खिंच बहुत ज्यादा हो जाएगा, एक ही नदी 8 राज्य से होकर गुजरेगी। हाँ नहीं, वो लंबाई वगैरह से बता तो रहे, सुनिए। हाँ वही तो, अभी तो बता ही रहे। नेक्स्ट आता है सहायक नदी, यहां से सवाल रहता है सहायक नदी से। इसके अलावा कोई बांध वगैरह है यदि इंपॉर्टेंट, जैसे भाखड़ा नागल, ये सब कुछ बांध है, टिहरी डैम, तो डैम वगैरह रहेगा तो वहां से भी सवाल रहेगा, डैम से सवाल रहता है। इसके अलावा लंबाई से सवाल रहता है, इससे ज्यादा रहता है बताइए तो, करीब करीब यही मोटा मोटी रहता है। कौन कौन राज्य से होकर गुजरती है, ये वाला नहीं रहेगा। देखिए क्या रहता है, लंबाई से सवाल रहता है, जैसे कि दामोदर नदी के बारे में, कितना लंबाई है, झारखंड में कितना है, ऐसा सवाल पूछा जाता है। सिंधु नदी के बारे में पूछा जाता है कि भारत में कितना है और भारत के साथ पीओके में कितना है, ऐसा सवाल रहता है। कौन सी नदी है जो सिंधु की, कौन सी सहायक नदी जो पूर्ण रूप से भारत में बहती है, तो लंबाई से रिलेटेड सवाल रहेगा। ठीक है, यहां से तो इसी को हम लोग देखेंगे, इसी को आधार मान के हम लोग चलेंगे, हर नदी को यही आधार मेरा यही रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले सिंधु नदी के बारे में देखते हैं। ये देखिए सिंधु नदी, सतलज नदी पाकिस्तान के पास मिठान कोट एक जगह है, वहीं पे मिलती है। मिठान कोट एक जगह है, वहीं पे सतलज नदी आकर के सिंधु नदी से मिल जाती है। ये सिंधु नदी इधर निकल गई। ठीक है, और सवाल पूछा जाता है, आपको बताए थे कि सिंधु नदी दो पर्वतों के बीच से होकर गुजरती है, कौन सा, लद्दाख और जास्कर, काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल बताए हैं आपको, तो लद्दाख और जास्कर से होकर गुजरती है। अब बोलिएगा कि हमको गैलीलियो बनाओ, तो लीजिए गैलीलियो बनिए। ये गैलीलियो बनिए, ठीक है। ये रही इंडस रिवर, ये रहा ये इंडस रिवर। देखिए सिंधु नदी, यहाँ पे आपको जास्कर दिख रहा है, इसके ऊपर में लद्दाख दिख रहा होगा, तो लद्दाख और जास्कर के बीच से होकर गुजर रही है। सवाल रहता है ओरिजिन से, तो देखिए सिंधु का ओरिजिन में बहुत सारा समस्या है। ठीक है, बहुत सारा समस्या है, और सबसे ज्यादा विवाद नदी से, कई सारा विवाद भी है कि नहीं, तीस्ता विवाद, कावेरी विवाद, और क्या क्या विवाद सर बता चुके हैं। ऐसे मत करिए, ठीक है। बताया जा चुका है, तुमसे नहीं सुने हैं ये वाला भले बोलिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए मानसरोवर लेक यहाँ दिख रहा होगा, मानसरोवर लेक, राकसताल से सतलज नदी निकलती है। ठीक है, मानसरोवर के निकट राकसताल यही दिख रहा है, यहां से सतलज नदी निकलती है। मानसरोवर के निकट से यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ा है, चेमा यंगडुंग ग्लेशियर। ठीक है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है, वहीं से सिंधु नदी निकलती है। देखिए बुक में कहीं कहीं पे मानसरोवर भी लिखा रहता है, लेकिन अब वही वाला बात हो गया ना कि कर्क रेखा कहां से होकर गुजर रही है, तो एक आदमी बोल दिया झारखंड से बाबू, झारखंड से। एक आदमी बोला ना 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 तुमको पता है रांची से। एक आदमी बोला कांके से, कांके से, तुमको कहां पता। एक आदमी बोल दिया एक गांव है, गांव से होकर गुजर रही है, ला सब सही है ना, बस वही। हाँ, ज्यादा जो नियरेस्ट होगा वही सही होगा, और ये भी बताया कि ऑप्शन आपका सही कहाँ होगा, जो नियरेस्ट होगा। तो याद रखिएगा कैलाश रेंज भी कभी कभार आपको ऑप्शन में रहेगा, तो देखिए यही कैलाश रेंज है, कैलाश है ना, कैलाश रेंज। या तो एग्जैक्ट आपका मानसरोवर सरोवर के निकट चेमा युंगडुंग ग्लेशियर लिख लीजिएगा, सबसे पहले ओरिजिन लिख देंगे, चेमा युंग डुंग
अरे डुंगडुंग नाम रहता तो है। हाँ डुंगडुंग रहता है ना। हाँ याद रखेगा, गौतम डुंगडुंग। ठीक है, चेमा युंग डुंग, याद रखेगा गौतम डुंगडुंग। लिखने नहीं आ रहा है? अच्छा, नहीं, ओरिजिन, सिंधु नदी का ओरिजिन लिखिएगा, उत्पत्ति कहां से हुई है, तो मानसरोवर के निकट चेमा युंगडुंग हिमनद से। हिमनद ग्लेशियर है बाबू ये। चलिए, ये हो गया। इसके अलावा लिखिएगा कुल लंबाई, इसकी कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर। कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर, 2880 किलोमीटर। लेकिन आपको पता है भारत और पाकिस्तान में बहती है, भारत और पाकिस्तान में बहती है। तो लिखेगा भारत में लंबाई, भारत में लंबाई विद पीओके 1114। भारत में लंबाई विद पीओके 1114। ओनली इन इंडिया, केवल भारत में 709 किलोमीटर। ओनली इन इंडिया 709 किलोमीटर। तो विद पीओके 1114 किलोमीटर पीओके के साथ, और सिर्फ भारत की बात करें तो 709 किलोमीटर। कैसे, पीओके को छोड़ दीजिएगा? विवाद चल रहा है तो कब्जा किए हुए हैं कि नहीं, दावा तो ठोके हुए हैं ना। हाँ देखिए, तो 1114 किलोमीटर। इसके अलावा देखिए सहायक नदी से जो सवाल रहता है, गिरती कहाँ है, अरब सागर में गिरती है, इसमें भी कोई समस्या है? चलिए, तो मुहाना इसका अरब सागर हो जाएगा, पाकिस्तान वाला। अब याद रखिएगा, सहायक नदी से सवाल रहता है, और सहायक नदी कंफ्यूज करता है क्या, दो प्रकार का सहायक नदी का बात करेगा, एक पूरब की, एक दाई की और एक बाई की। दाई बाई बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। तो दाई बाई पहचानने के लिए हम आपको आज ट्रिक दे देते हैं, बाकी हर नदी को पहचान लीजिएगा। कोई भी नदी है, ठीक है, उसकी सहायक नदी कौन सी दाई की है कौन सी बाई की है, उसको पहचानने के लिए ऐसा एज्यूम करिएगा, ठीक है, आप इमेजिन करिएगा कि मेरा जो मुख है, मुंह है, वो उसके मुहाने के तरफ है। उसके मुहाने के तरफ यदि आप अपने आप को खड़ा रखिएगा मुंह करके, तो आपका दायां हाथ दाई नदी को बताएगा, बायां हाथ बाई नदी को बताएगा। उदाहरण के तौर पे गंगा नदी का बात करते हैं, ठीक है, गंगा नदी का बात कर लेते हैं। तो बंगाल की ओर है, पूरब की ओर है, तो मेरा मुंह यदि पूरब की ओर हो गया, तो ये दायां हाथ वाला बाईं ओर, ये बायां हाथ वाला बाईं ओर की नदी बताएगी, और दायां हाथ दाईं ओर की नदी बताएगी। सामान्य तौर पर देखिएगा, ठीक है, कुछ एक्सेप्शन होता है, जो ऊपर से आकर मिलेगा इधर से आकर के, ये बाईं ओर की होगी। जो ऊपर से आकर मिलेगा ये बाईं ओर की नदी होगी, ठीक है, और जो नीचे से आकर मिलेगा वो दाईं ओर की नदी। तो गंगा नदी, ये आपका पश्चिम बंगाल, बंगाल की खाड़ी, पूरब की ओर, ये देख रहे हैं, ये मेरा हाथ, इसको क्यों घुमाएंगे, डायरेक्शन घुमा दिएगा सब कुछ घूम जाएगा, यही तो बोले। ऊपर से जो आएगा बाईं ओर, नीचे से जो जाएगा दाईं ओर। तो गंगा की दाईं ओर की कौन है, सोन, पहले तो यमुना, यमुना, सोन, और एक और नदी है टोन्स, ठीक है, ये दाईं ओर है। और बाईं ओर कौन सा, हाँ इधर को महानंदा, महानंदा क्रम है पूरा, कोसी, बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक, गंडक, ठीक है, गोमती, घाघरा, ठीक है, ऐसे चलता चलेगा। तो समझ में आया? चलिए, अब कंफ्यूज नहीं करिएगा, ये तो एग्जाम्पल था दायां बायां करने के लिए। अब सिंधु नदी का दायां बायां करते हैं, ठीक है, सिंधु नदी का दायां बायां लिखिएगा।
चलिए, दाईं ओर की सहायक नदी, दाईं ओर की सहायक नदी, पहली नदी, ठीक है, पहली नदी लिखिएगा श्योक, श्योक। हाँ, कहाँ गए बाबू? ये श्योक नदी लिखेगा, श्योक, श्योक नदी। दूसरी नदी का नाम है काबुल, काबुल जगह पता ही है आपको, काबुल। उसके बाद कुर्रम, कुर्रम, कुर्रम किसी का नाम था कुर्रम हिस्ट्री में, हाँ कुर्रम। इसके अलावा गोमल, गोमल, ठीक है, ये दाईं ओर की नदी है, सिंधु की दाईं ओर की सहायक नदी। चलिए, बाईं ओर की सहायक नदी, सिंधु की बाईं ओर की सहायक नदी, आइए, झेलम, झेलम, चिनाब, राबी, व्यास, सतलज, झेलम, चिनाब, राबी, व्यास, सतलज की संयुक्त धारा, ठीक है, की संयुक्त धारा, झेलम, चिनाब, राबी, व्यास, सतलज की संयुक्त धारा। इसके अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त जास्कर, जास्कर, स्याग, स्याग, सिगार, सिगार, हाँ, गिलगित, गिलगित, ठीक है। तो ये हो गई सिंधु अपने स्थान पे सेटल्ड, ठीक है, सिंधु अपने स्थान पर सेटल्ड। चलिए, अब सिंधु की एक एक सहायक नदी की बात करते हैं। सबसे पहला झेलम, सबसे पहला झेलम। आप लोग ये मत बोले कि नहीं झेलम, झेलम, झेलम की लंबाई की जहां तक बात करें 720 से 725 किलोमीटर, लंबाई लिखेगा 720 से 725 किलोमीटर। तब क्या, उद्गम लिखेगा शेषनाग झील, शेषनाग झील के निकट, शेषनाग झील के निकट बेरीनाग झरने से, ठीक है, शेषनाग झील के निकट बेरीनाग झरने से। तो दो नाग आ गए, एक शेषनाग और एक बेरीनाग, ठीक है। यह अंततः बुलर नदी में मिल जाती है, ठीक है, अंततः यह बुलर नदी में मिलती है, सॉरी बुलर झील, बुलर नदी बोल रहे हैं, अंततः यह बुलर झील में मिलती है तथा चिनाब नदी में मिलती है, ठीक है, अंततः यह बुलर झील तथा चिनाब नदी में मिल जाती है। तो याद रखिएगा, झेलम किसकी सहायक नदी हुई? चिनाब की सहायक नदी हुई बाबू। बुलर का कहां से, बुलर नदी है, तो झेलम किसकी सहायक नदी? चिनाब की सहायक नदी। और सहायक नदी का क्या कॉन्सेप्ट हम आपको बताए थे, कोई भी नदी, किसी नदी में यदि जल को गिराती है तो बड़ी नदी जो होगी उसका नाम ले लेती है, ठीक है। जैसे कोई भी बड़ा कंपनी किसी को ऑक्युपाई करता है, नाम किसका रहता है? बड़ा कंपनी का। उसी प्रकार से यहां भी देखने को मिलता है, कोई भी छोटी नदी बड़ी नदी के साथ मिल गई, नाम किसका होगा? सरनेम चलेगा बड़ा नदी का, ठीक है, तो याद रखिएगा। दूसरी नदी है चिनाब नदी, लिखेगा चिनाब नदी। इसकी लंबाई है 1180 किलोमीटर, लंबाई है 1180 किलोमीटर, ठीक है, 1180 किलोमीटर। उद्गम का जहां तक बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में चंद्र एवं भागा नदी के मिलने से, उद्गम हिमाचल प्रदेश में चंद्र एवं भागा नदी के मिलने से, चंद्र एवं भागा नदी के मिलने से, ठीक है, इसका
उद्गम है। दो नदी मिलती है, एक नदी बनती है। चलिए, हाँ, हिमाचल प्रदेश में। और ऐसे टूटी नामक स्थान है, ठीक है, टूटी नामक स्थान देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, कहाँ पे मिल रहे, टूटी, केलांग, टूटी भी देखे थे, चलिए देख लीजिएगा, है ना, बहुत विवाद रहता है। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा आप लोग। चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सवाल पूछा जाएगा, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी? चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है, चिनाब। चलिए, चिनाब अपना जल कहाँ छोड़ती है बताइएगा? रावी नदी में बाबू। सर ये चिनाब डायरेक्ट बहती है, रावी चिनाब में मिलती है, ठीक है। ये है चिनाब नदी, देखिए ये वाला, ये आगे जा रही है ना, अंत में जाकर के झेलम में मिलती है। चिनाब अंततः जाकर के झेलम में मिलती है, ये सॉरी सतलज में, सतलज में मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिएगा। रावी नदी, रावी, लंबाई 725 किलोमीटर, लंबाई 725 किलोमीटर। रावी से रोहतांग याद रखिएगा, र से र याद रखना है, ठीक है। उद्गम इसका रोहतांग पास है, रोहतांग पास, कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश, रोहतांग पास कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश। गए हैं कि नहीं? ब्यास नदी भी देखे, रावी नदी भी देखे, झेलम नदी भी देखे, ठीक है, घूम घूम के देखे। चंबा वैली में, ठीक है, चंबा वैली में दुर्गा माता का, चंबा माता का मंदिर था, वहां जाके धागा उगा भी बांधे। हुआ, हाँ तब क्या, तब बोले ना, अकेले थोड़ी गए थे, 174 के साथ, ठीक है, 174 आदमी के साथ। अब जब साथ में आएगी तब ना खोलने जाएंगे। अकेले खोलने जाए? चलिए, यही सुनना चाह रहे थे, ठीक है। चलिए, ठीक है, कोई बात नहीं, रहने दीजिए। चलिए, चलिए, ये हो गया। रावी नदी अंततः मिलती है, देखिए, रावी नदी, नदी अंततः सतलज में आके मिलती है। चलिए नेक्स्ट है आपका ब्यास नदी। ये ब्यास, ब्यास नदी 460 से 470 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 460 से 470 किलोमीटर। एक सवाल पूछा जाता है, ठीक है, एक सवाल पूछा था, शायद एनडीए में पूछा था कि कौन सी ऐसी नदी है जो पूर्ण रूप से, सिंधु की कौन सी सहायक नदी है जो पूर्ण रूप से भारत में बहती है? ब्यास नदी पूर्णतः भारत में बहती है, ठीक है, हाँ, तो पूर्ण रूप से भारत में बहती है। उद्गम बता रहे हैं, उद्गम रोहतांग पास, वहीं, ये तो बोले कि दोनों को देखे, ब्यास नदी को। और यह किसकी सहायक नदी है? तो सतलज की सहायक नदी है। ब्यास नदी आकर के देखे सतलज में मिलती है, ब्यास नदी आकर के सतलज में मिलती है। बहुत सारा नदी है, लेकिन हम बताएंगे ना कैसे याद रखना। चलिए, इसके अलावे सतलज नदी, सतलज नदी लंबाई 1450 किलोमीटर, सतलज की लंबाई 1450 किलोमीटर, भारत में 1050 किलोमीटर, 1450, भारत में 1050। ओरिजिन राकस ताल, नियर मानसरोवर, राकस ताल मानसरोवर के निकट, राकस ताल झील है मानसरोवर के निकट। देखिए, इसके अलावा क्या पूछा जाता है कि किस दर्रे से यह भारत में प्रवेश करती है? तो बुंजी नामक स्थान है, ठीक है,
शिवकिला दर्रा से, शिवकिला दर्रा याद रखिएगा। देखते हैं सतलज नदी को, कहाँ गई सतलज, ये सतलज और ये रहा आपका शिवकिला दर्रा। तो शिवकिला दर्रा से भारत में प्रवेश करती है, लिख लीजिएगा, यह शिवकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, शिवकिला दर्रा से भारत में प्रवेश करती है। भाखड़ा नागल सतलज नदी पर बना है, ठीक है, भाखड़ा नागल सतलज नदी पे बना है। कौन सा, भाखड़ा नागल, दो नदी है, ठीक है, भाखड़ा अलग है, नागल दो नदी है, ठीक है, दो डैम है ये, ठीक है, भाखड़ा अलग नागल अलग है, देखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं गंगा नदी, गंगा नदी, सिंधु खत्म, कौन सा खुला है, ये बनाना ऐसे थोड़ी बनाना है, जो बनवाएंगे वो बनाइए ना। गंगा नदी तंत्र, ये है संतोपथ, संतोपथ हिमानी, जहां से निकलती है अलकनंदा, अलकनंदा, और ये पूरा नदी है अलकनंदा, ठीक है बाबा, ये पूरा नदी अलकनंदा, ठीक है, देखिए ना जितना बोल रहे हैं धीरे धीरे। इसके अलावा यहाँ पे देखिए धौली गंगा, धौली गंगा, तो अलकनंदा और धौली गंगा जहां पे मिलती है उसे बोला जाता है विष्णु प्रयाग। पंच प्रयाग याद रखेगा, चार प्रयाग बताएंगे, एक प्रयाग अपने से खोजिएगा, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग हम नहीं बताएंगे, ठीक है, नंद प्रयाग अपने से खोजिएगा। दूसरा याद रखेगा, एक और नदी आती है पिंडार नदी, पिंडार, तो अलकनंदा और पिंडार नदी जहां पे मिलती है उस स्थान को बोलते हैं कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग, ठीक है, सिर्फ अलकनंदा को पकड़े रहना है, ठीक है, अलकनंदा को छोड़ना एकदम नहीं। इसके अलावा इधर है ये आपका केदारनाथ, ये रहा केदारनाथ, हाँ, और यहाँ पे नदी का नाम है मंदाकिनी, ये रही मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी जहां पे अलकनंदा से मिलती है उसको बोला जाता है रुद्रप्रयाग, ठीक है, रुद्रप्रयाग। बोलेंगे इतना याद कैसे है इसको, हो जाता है, एक ही कथा 8 बार कहेंगे तो नहीं याद होगा, हाँ तब क्या। इसके अलावे इधर रहा गंगोत्री, गंगोत्री, और नदी का नाम भागीरथी, भागीरथी। यहीं पे एक और नदी का नाम याद रखेगा, भीलगाना नदी, भीलगाना, और यहीं पे डैम का नाम है टिहरी डैम, टिहरी डैम। जहां पे मिलती है भागीरथी और अलकनंदा मिलती है उसे बोलते हैं देव प्रयाग, देव प्रयाग, तो इसको बोला जाता है पंच प्रयाग। नंद प्रयाग को खुद खोजिएगा, तभी तो कुछ काम करिएगा, वरना आप लोग काम थोड़ी करिएगा, मास्टर छपा दिया हो गया, खोजिएगा, ठीक है।
और इसके बाद से गंगा कहलाती है। देव प्रयाग के बाद से गंगा कहलाती है। देख रहे कितना कंफ्यूजन है, खतरनाक टाइप से। नहीं भाई, भागीरथी जहां से निकलती है वहां पे भागीरथी जब अलकनंदा से आकर मिल जाती है देव प्रयाग में, उत्तराखंड में ही एक जगह है देव प्रयाग, जब मिलती है उस तब गंगा कहलाती है, और दोनों का स्पष्ट जलधारा देखा जा सकता है। हाँ हटो, साइड हो जाओ। अब खोजिएगा, हम तो बोल रहे हैं। भील गाना जियो सेवा है, फायदा उठाइए। नदी है भाई, भील गाना नदी, जियो सेवा है ना, फायदा उठाइए इसका। गंगोत्री बोला जाता है लेकिन टेक्निकल रूप से गलत है। लेकिन हम लोग क्या है, भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, है ना। हाँ, हिमालय से निकली, तब हिमालय की वादियों से लाया हुआ, बोतल में उतारा हुआ, है ना। सा हिमालय वाटर बोतल, है ना। हाँ, तो वो कहानी वहानी रहने दीजिए। कहानी कहने लगेंगे तो पूरा यहाँ पे रुद्रप्रयाग देव प्रयाग सब बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। हाँ, जटा भी आएगा, जटाजूट शेखरा सब गाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ चलिए, ये लिख लिए। पंच प्रयाग का बात करते हैं, नंद प्रयाग को ऐड कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग काम करते नहीं है। और ऐसे भी बोल दिया जाता है, हमको क्या पढ़ा देते हैं जो सोया रहता है सब, और इन्हीं के बारे में बोला जाता है। एक उमा के बारे में बोला जाता है, एक इनके बारे में बोला जाता है कि क्या पढ़ा देते हैं जो उमा और ये सो जाती है। दीपक भैया रोज बोलते हैं, क्या पढ़ाते हैं जो सोए रहती है। चलिए, गंगा नदी, सबसे पहले गंगा नदी के बारे में लिखेंगे। ओरिजिन लिखिएगा, गंगोत्री हिमानी, गंगोत्री हिमारी, हिमानी गोमुख के निकट, गंगोत्री हिमानी गोमुख के निकट, गंगोत्री हिमानी गोमुख के निकट, उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड, उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड। लंबाई है 25-25 किलोमीटर। हाँ, 25-25 लिखिए, इसका मतलब 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर, ठीक है। 25-25, हाँ 25-25 50 कर दिए। तो सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, और सबसे पवित्र नदी भी गंगा, पवित्र भी मानो तो गंगा माँ है। अच्छा, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा, जहां से निकलती है भागीरथी कहलाती है, ठीक है। देव प्रयाग में अलकनंदा नदी से जब मिलती है तो गंगा कहलाती है, ये याद रखिएगा। चलिए, गंगा की सहायक नदी की बात करेंगे। गंगा की सहायक नदी का हाँ, तब क्या, यमुना, प्रदर्शनी लगा रहे हैं। हाँ, टोन्स, टोन, ठीक है, ये बनाते जाइएगा। हाँ, इधर से रामगंगा, रामगंगा, ठीक है, सबसे ऊपर में रामगंगा, उसके बाद वरुणा,
वरुणा, ठीक है। उसके बाद टोन्स और सोन के बीच में दो नदी, एक गोमती, टोन्स और सोन के नदी के बीच में एक गोमती और दूसरी गंडक। हाँ वरुणा है, एक गोमती और दूसरा घाघरा है ना, घाघरा, हाँ गोमती और घाघरा, घाघरा। इसके अलावे एक गंडक, और गंडक और सोन नदी के संगम पे आपका पटना, ठीक है, पटना जानते ही होंगे। हाँ चलिए, इसके अलावे बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक। इसके बाद कोसी, कोसी नदी। उसके बाद महानंदा, महानंदा। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। इसके अलावे हुगली नदी, हुगली नदी डिस्ट्रीब्यूटरी है, हुगली नदी डिस्ट्रीब्यूटरी, ठीक है, हुगली नदी कोलकाता में। उसके बाद ये चली गई इधर डेल्टा, ठीक है। चलिए छाप लीजिए, बाहरी नहीं, वो डेल्टा है, सुंदरबन का डेल्टा। ये बना है डायग्राम याद रखने के लिए, ठीक है। हाँ चार ही नदी है, हाँ दाएं नदी 3 नदी। अरे डिस्ट्रीब्यूटरी है, डिस्ट्रीब्यूटरी कहाँ है, हाँ बट गया है। अरे भाई बित्रिका है, बित्रिका मैंने मतलब, हाँ बट गया, हाँ दिया नहीं, ले लिया, घर का आटा गील करने वाला है ये। चलिए ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटरी है, हुगली डिस्ट्रीब्यूटरी है, बित्रिका है। तो सवाल रहेगा गंगा की बित्रिका कौन सी डिस्ट्रीब्यूटरी, हाँ बोलिए। अरे बाबा लो, लो ये नदी आया, ये नदी आई। अब जब स्पीड कम हो जाएगा तो सेडिमेंट को छोड़ना शुरू करेगी बाबू, और इसी यही जो मेन धारा है वही कई शाखाओं में विभाजित हो जाती है। एक शाखा का नाम हुगली है कोलकाता में, ठीक है, हुगली नदी। तो ये रहा, तो डिस्ट्रीब्यूटरी है ना। ट्रिब्यूटरी का कॉन्सेप्ट क्या, हम आपको क्या बताए, सारा खेला कॉन्सेप्ट का है, बाकी रटते रहिए, कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। कोई भी नदी यदि अपना मुख्य नदी में गिजा रही है, हो गई सहायक नदी, आपके काम में जो सहायता प्रदान कर रहा है, इसके अपवहन क्षेत्र में सहायता प्रदान कर रहा है, ये सहायक नदी हुई, यानी ये मिला रहा है। लेकिन ये क्या है, इसी के जल का जब विभाजन हुआ तभी तो प्रसाद वितरित हो गया, वितरिका, डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, वितरिका। ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी, लाइक और डिसलाइक, वही वाला कॉन्सेप्ट है। चलिए धन्य हो भगवान, पसंद ये लोग का समझ में आ गया, सरस्वती माता का कृपा बना रहे। ये देखिए यही वाला बना है जो बोल रहे थे, क्या बना दिए हो, यही बनाए है जो यहाँ बना हुआ है, जो यहाँ बना हुआ है वही बना दिए, ऐसे ही बना दिखा देते। ये अच्छा कलर से दिखाएं, हाँ हाँ, ये गंगा नदी यहाँ से, ये गंगा नदी यहाँ से निकली, ये घूमते घामते 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 ला यहाँ, यहाँ से ब्रह्मपुत्रा नदी मिलती है, तो मेघना के नाम से जानी जाती है, पद्मा के नाम से जानी जाती है, याद रखिएगा, ठीक है।
बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्रा पढ़ेंगे तो ब्रह्मपुत्रा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, यहां से यहां तक। हाँ, गंगा की वितरिका है, ठीक है। हाँ, चलिए। हाँ, टोन्स नहीं लिखा है, मतलब इतना सब सही बताएंगे तो एक गलत बताएंगे, अपना छवि खराब करेंगे। चलिए गंगा नदी लिखते हैं। सहायक नदी हो गया ना, तो ऊपर वाला दाई बाई हो गया, नीचे वाला दाई हो गया। अब दाई बाई करने का जरूरत नहीं है, रहने दीजिए ना। यहाँ पे शारदा दिख रहा है, घाघरा नदी दिख रहा है। हाँ, है ना, तो बहुत सारा है। मेन इंपोर्टेंट जो है वो बताए आपको, वही से सवाल रहता है। हाँ हाँ, चलिए ठीक है, लिखिएगा। पश्चिम बंगाल में गंगा दो धाराओं में बट जाती है। पश्चिम बंगाल में गंगा दो धाराओं में बटती है। एक धारा हुगली नदी के रूप में, जबकि मुख्य धारा गंगा के रूप में। या तो गंगा भी नहीं, वही वहां पे भी भागीरथी बोला जाता है, लेकिन गंगा हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। एक हुगली और एक गंगा। चलिए, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है, ठीक है। बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है ब्रह्मपुत्र नदी। गंगा में मिलती है, ठीक है। गंगा में मिलने के पश्चात जो संयुक्त धारा है उसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र और गंगा जब बांग्लादेश में मिलती है तो पद्मा के नाम से जानी जाती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। यमुना नहीं लिखिएगा, जमुना लिखिएगा। हाँ, ज वाला जमुना, जामुन वाला। हाँ, जमुना के नाम से जानी जाती है, ठीक है। और जब यह गंगा नदी से मिलती है, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जब गंगा से मिलती है, पद्मा के नाम से जानी जाती है। पद्मा के नाम से जानी जाती है। हाँ, उसे संयुक्त धारा, उस संयुक्त धारा को पद्मा, पद्मा के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। अभी आएगा ब्रह्मपुत्र में, बताएंगे अलग अलग, यहाँ पे अलग अलग नाम है, बहुत सारा निकनेम है ब्रह्मपुत्र का। पद्मा नदी में बांग्लादेश में, पद्मा नदी में बांग्लादेश में मेघना नदी मिलती है। मेघना नदी मिलती है और आगे बढ़ने पर छोटी छोटी धाराओं में विभाजित हो जाती है, ठीक है, और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आगे छोटी छोटी धाराओं में विभाजित होती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब लिखिएगा कि गंगा किस किस राज्य से होकर गुजरती है। पवित्र नदी है, इससे सवाल रहता है, किस किस राज्य से होकर गुजरती है गंगा नदी। तो सबसे ज्यादा लंबाई यूपी में, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लंबाई है। कितना है? 1140 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लंबाई है 1140 किलोमीटर। उसके बाद पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर। उसके बाद पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर। उसके बाद बिहार 445 किलोमीटर। बाकी उत्तराखंड, अब वही बिहार में ही सब मिल गया, ठीक है अभी। हाँ, ठीक है। उत्तराखंड में जो बचा खुचा होगा ना वो कर लीजिएगा आप लोग। आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाचे बचा खुचा। हाँ, लिखने दीजिए। चलिए नेक्स्ट आपकी नदी यमुना नदी। नेक्स्ट है यमुना नदी। टाइम हो गया, ला।
और जब आएंगे सर तब छोड़ेंगे, ऐसे भी तो आते हैं 15 मिनट लेट, ऐसे भी लेट आते हैं। नहीं सर कहाँ है, अभिषेक आया, दूत आया दूत। चलिए यमुना नदी, यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, जितना दिन बोले ना उतना में ये यमुना खत्म। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, 2 दिन और झेलिए ना, उसके बाद तो किसी और को झेलिएगा। तब क्या, अब कैसे, उद्गम लिखिएगा बंदर पूछ श्रेणी, यमुना का उद्गम है बंदर पूछ श्रेणी, यमुनोत्री हिमानी से। बंदर पूछ श्रेणी यमुनोत्री हिमानी श्रेणी, यमुनोत्री हिमानी। चलिए सहायक नदी लिखिएगा, यमुना की सहायक नदी हिंडन, ऋषि गंगा, हिंडन, ऋषि गंगा, चंबल, बेतवा, केन। देखिए ये चंबल, बेतवा, केन, ये सब चंबल, चंबल नदी, ठीक है। चंबल, बेतवा, केन, सिंध, चंबल, बेतवा, केन, सिंध। हाँ ये सहायक नदी है, सिंध, सिंध। आगे डायग्राम जब बनाएंगे तब देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में यमुना नदी का भी बना देंगे। धन्यवाद आप सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।